नमस्कार, मृदुल पत्रिका में आपका स्वागत है। देश प्रदेश की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। जटोली पटौदी के दीक्षित यादव वजीराबाद ने मुंबई में हुई वर्ल्ड मेंस फिजिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। दुनिया के टॉप 9 मस्कुलर एथलीट्स के बीच खड़े मुकाबले में दीक्षित ने अपने दमदार शरीर सौष्ठव का लोहा मनवाया। घर वापसी पर जटोली मंडी परिषद वार्ड 3 में शिव मंदिर कमेटी द्वारा पारंपरिक स्वागत किया गया। दीक्षित ने सबसे पहले अपने पिता दिनेश यादव और बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। दीक्षित का कहना है कि उनका अगला लक्ष्य है गोल्ड मेडल और विश्व चैंपियन बनना। नमस्कार, दैनिक समाचार पत्र मृदुल पत्रिका में आपका स्वागत है। और आज हम खड़े हुए हैं जटोली के वार्ड नंबर 3 में, जहां पर दीक्षित यादव जिन्होंने इस एरिया का नाम रोशन किया है। मुंबई में हुए 3 दिवसीय जो है कार्यक्रम था मैन फिजिक कैटेगरी का, जिसमें इन्होंने सेकंड रनर का प्राइज जीता है। और आप देखोगे कि आज काफी संख्या में जो है आस पड़ोस के लोग उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। तो एक बार हम दीक्षित से बात करते हैं। दीक्षित, ये किस तरह के टूर्नामेंट होते हैं, पहले एक बार आप हमारे दर्शकों को ये बताएं। तो ये जी इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट होते हैं, जहाँ से देश विदेश से सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और ये स्पेशली हर साल इन्हीं दिनों मुंबई में होता है। और हर देश से, हर विदेश से जो भी लोग इस कैटेगरी में खेलना चाहते हैं, जो मेरी कैटेगरी है, तो मेरी कैटेगरी है मेंस फिजिक, जिसमें 6.1 की हाइट से ऊपर वाले जितने भी एथलीट हैं, अपनी अपनी जगह जो भी चैंपियन बन चुके हैं, वो आते हैं और यहाँ के खेलते हैं। तो ये IFBB फेडरेशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग। तो इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और इस साल 2025 में 21, 22, 23 को ये मुंबई में हुआ था और मैंने 3rd प्लेस इसमें अभी हासिल किया है। जिस प्रकार से आपने इंटरनेशनल खेला, तो इसमें नेशनल जो कार्यक्रम होते हैं उनमें किस तरह से सिलेक्शन होता है? ये तो नेशनल जो कार्यक्रम होते हैं उसमें ये गेम खेलने से पहले हमें NPC खेलना होता है, नेशनल फिजिक कमेटी। तो हमें नेशनल जो गेम होते हैं तो वो भी मैंने खेला, उसमें भी मैंने गोल्ड हासिल किया। उसके बाद ही हम इंटरनेशनल खेल सकते हैं। तो मेरा नेशनल दिल्ली में हुआ था, तो NPC मैंने दिल्ली में खेला, उसमें भी मैंने प्लेस हासिल करी। उसके बाद मैंने दिल्ली में एक नेशनल लेवल पे गेम विजय क्लासिक वो भी खेला, उसमें भी मैंने गोल्ड हासिल किया। तो वहाँ पे जब मेरा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद मैं मुंबई गया खेलने। और मुंबई के जितने भी फिर जहाँ पे जो भी चैंपियन सब अपने देश में बन के आए हैं, वो मेरी कैटेगरी मेरे साथ खेले और उन सब में फिर मैंने ब्रॉन्ज मेडल इस साल हासिल किया। तो जिस प्रकार से देखा जाए तो आपने पिछली बार भी खेला था, इस बार तो पिछली बार वाले कार्यक्रम में और इस बार के जो है कार्यक्रम में क्या डिफरेंस रहा? तो पिछले साल जो मैंने सेम गेम खेला सारे यहाँ पे नेशनल लेवल पे, तो मैंने पिछले बार भी गोल्ड लिया और इस साल भी मैंने नेशनल लेवल पे गोल्ड लिया। और जब मैं पिछले साल 2024 में मुंबई हमारा यही फेडरेशन गेम खेलने गया, तो मेरी 4th प्लेस आई थी। और जो भी इंटरनेशनल एथलीट जो मेडल लेके गए थे, उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो 2024 में मैं अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड था, बट मेरा कहीं ना कहीं ये था कि मेडल जो होता है वो गोल्ड होता है। तो उसी के पीछे मैंने और मेहनत करी 2024 से लेकर 2025 तक। और 2025 से एक साल से जो मैंने मेहनत करी, उसका मेरा परिणाम ये मिला कि मेरे को 4th प्लेस से अब मैं 3rd प्लेस पे मैंने हासिल कर लिया है। और कहीं ना कहीं इस साल हम और मेहनत करेंगे और जल्द हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं। तो गोल्ड हम बहुत जल्दी ही जीत के लाएंगे। तो जिस प्रकार से ये कार्यक्रम होता है, हालांकि फिजिकल फिट तो हर किसी को रहना चाहिए, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे आम आदमी के लिए भी? तो आम आदमी के लिए सबसे अच्छा संदेश मैं ये देना चाहूंगा कि आजकल लोग बहुत ही ज्यादा खान पान का ध्यान नहीं रखते। और जो भी लोग हैं, जो भी हमारे युवा हैं, जो भी हमारे बड़े हैं, वो आजकल फोन के पीछे कुछ ज्यादा ही अपने आप को बिजी रखते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब चीजें सेकेंडरी होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी बॉडी है, सबसे पहले आपकी हेल्थ है। तो हेल्थ पे आप पूरा ध्यान दीजिए। अगर आप हेल्थ में सही रहेंगे, फिजिकल फिटनेस में सही रहेंगे, तो आपसे ज्यादा अमीर इंसान कोई दुनिया में हो नहीं सकता। पैसा सब कुछ रखा का रखा रह जाता है, लेकिन आपकी हेल्थ ही आपके बुढ़ापे तक आपका काम देती है। तो अच्छा खान पान रखिए, अच्छा अपने आप को व्यायाम में बिजी रखिए, एक्सरसाइज करिए। और आप यही सब निर्धारित समय से करते रहेंगे तो आपकी लाइफ और आपकी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। तो हम सीधा यही कहेंगे कि अगर आप फिट हैं तो लाइफ इज ब्यूटीफुल। से दीक्षित यादव आज ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? ये खुशी मुझसे समाई नहीं जा रही। मैं इतना खुश हूँ कि इस लड़के ने जो हमारा नाम रोशन किया है, हमारे वार्ड नंबर 3 और पटौदी और गुड़गांव और हरियाणा, तो मैं तय जाटोली,
तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे शेर हर माँ पैदा करे। और जो यहाँ पर सभी आए हुए हैं, ये सब इनको देखने के लिए और इस जीत का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारा बेटा यहाँ तक पहुंचे है, यहाँ कसम खाएगा कि अगली बार ये गोल्ड मेडल लेके आएगा और हम सभी आएंगे। धन्यवाद जी। तो जिस प्रकार से लोगों की भी अपेक्षा है कि ये अगले समय में जब चैंपियनशिप में भाग लें तो गोल्ड मेडल आए, इस बार ब्रॉन्ज मेडल आए। सर, आप क्या कहना चाहोगे इस विषय को लेकर के? देखिए, जो भी आज लास्ट टाइम दीक्षित ने भी ये जो पोजीशन लिया था, उससे इन्होंने अपने इस पोजीशन में इम्प्रूवमेंट्स किया है लास्ट टाइम से। और जो बात अभी हमें दीक्षित जी ने जो बोला कि हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द लाइफ, इसमें कोई डाउट नहीं है। धन तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जिसकी हेल्थ ही है तो उसके पास सब कुछ है, धन भी है। और ये बड़ी गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि आदमी के पास सब कुछ होने के बाद में भी हेल्थ फिट नहीं रख सकता। पर दीक्षित जी आज उस लेवल पे हैं कि ये हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं और अपनी हेल्थ पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि अभी इन्होंने एक कमिटमेंट लिया है हम सभी के सामने कि नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरह के प्रोग्राम होंगे, उनमें वो अपनी फर्स्ट पोजीशन लेकर आएंगे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये कमिटमेंट लेना किसी हर एक के बस की बात नहीं है। आप और चीज़ों में कमिटमेंट ले सकते हैं, परंतु इन्होंने अपनी हेल्थ के बारे में बोला कि मैं इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा। तो ये बड़े गर्व की बात है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है और हम सबके लिए तो गर्व की बात है ही है। आपको बता दें कि जब इस तरह का कमिटमेंट किया जाता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। एग्जैक्टली, ये कमिटमेंट लेना, मैंने यही बोला कि ये कमिटमेंट लेना किसी हर एक के बस की बात नहीं है। जो हेल्थ के लिए जो बात करते हैं, इसके लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है इंसान को। उसके अकॉर्डिंग ये अपना कमिटमेंट ले रहे हैं और अपने आप को अनुशासन में रखेंगे, डिसिप्लिन में रखेंगे। और आगे हमारी सभी की उम्मीद है कि ये अगली बार गोल्ड मेडल लेके आएंगे। धन्यवाद जी। तो जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि हमें पूरी उम्मीद है कि अगली बार भी। एक बार जो है दीक्षित से पूछते हैं, दीक्षित जी, ये जो कार्यक्रम आप बॉडी को फिट रखने का वो होता है, उसमें आपके खान पान को लेकर के हमने सवाल नहीं किया था। तो खान पान क्या किस प्रकार का रखना पड़ता है इसमें जो है? तो इसमें जी, जैसे आज कल मेरा 23 तारीख को गेम खत्म हो गया, अभी मैं 3-4 दिन तक जो मेरा मन करता है मैं वो खाऊंगा। मैं मीठा भी खाऊंगा, मैं तला भुना भी खाऊंगा, क्योंकि मैं पिछले 6 से 8 महीनों से डाइट पे हूँ। और ये सब ना, अभी दिवाली गई, मैंने दिवाली पे कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक वो कहते हैं एक भोग के नाम पे मैंने छोटी सी चखी थी मिठाई। तो अभी नवंबर मेरा खत्म हो जाएगा, दिसंबर 1 से मैं अपने फिर से ट्रेनिंग में शुरू हो जाऊंगा। तो लगभग अब 6 महीने के लिए मेरे को अपने बॉडी का वजन बढ़ाना होगा, अच्छा खान पान, अच्छी चीजें खा के। और जब मेरा वजन लगभग अभी मेरा वजन 110 किलो है, अब मेरा टारगेट है कि मैं जब वो बॉडी का वजन बढ़ता है तो मैं 130 किलो तक लेके जाऊं, तो जिसमें मेरी मसल भी ग्रोथ करेगी, मेरी बॉडी में फैट भी बढ़ेगा। और अगले साल जब इन्हीं दिनों नवंबर से दिसंबर में जब ये गेम आएगा, तो मेरे को 3 महीने पहले तक हर एक चीज, चाहे वो डेयरी से जुड़ी हो, लाइक दूध, दही, घी, सब कुछ बंद हो जाएगा और मैं सिर्फ उबले हुए खाने पर रहूंगा। उबली सब्जियां, उबले चावल, उबला प्रोटीन, उबले अंडे, यही सब। क्योंकि मेरी डाइट में नॉन वेजिटेरियन मैं इन्वॉल्व करता हूं, क्योंकि जो एथलीट इंटरनेशनल लेवल के होते हैं वो नॉन वेज ही उनका खान पान होता है। और हमारा वैसे देशी अगर देखा जाए तो जो हमारी देसी डाइट है उनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन वो हमारा जो गेम है बॉडी बिल्डिंग का, उसमें देसी डाइट कहीं ना कहीं हमारा सफर करती है, क्योंकि प्रोटीन लेवल हमारी देसी डाइट में कम होता है और जो प्रोटीन लेवल होता है वो विदेशी डाइट जैसे नॉन वेजिटेरियन उनमें ज्यादा होता है। तो अगर हमें उनको बीट करना है तो हमें उनका हर एक तरीका बीट करना होगा। तो इसलिए 3 से 4 महीने तक मैं फिर उबले हुए खाने पर रहूंगा और उसके बाद फिर मेरा गेम आएगा और फिर सारा जो मेरा टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। तो ये जो आपकी मेहनत है उसके पीछे किसका हाथ है कि कौन है आपको जो आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी हर चीजों को पूरी करने के लिए प्रयास कर रहा है जो है? जी, इस मेहनत के पीछे सबसे पहले तो माँ बाप का हाथ होता है, क्योंकि अगर माँ बाप आपको सपोर्ट नहीं कर सकते तो कोई भी आप जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाओगे। अकेले कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ा आज तक, ठीक बात आपने हमेशा सुनी होगी। अगर मेरे पीछे मेरे पापा जी दिनेश यादव जी का हाथ है, मम्मी जी सुनीता यादव जी का हाथ है, अगर ये दोनों मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, इन्होंने सीधा कह रखा है कि तुझे अपनी जिंदगी में जो हासिल करना है वो कर, हम तेरे पीछे खड़े हैं। जब आपके पास कोई ऐसा इंसान होता है ना जो आपको ये कह दे कि हम आपके पीछे खड़े हैं, तो आपकी रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले तो मेरा माँ बाप का हाथ इसमें है। दूसरा, मेरा जो कोच है मोहन यादव जी, उनका
हाथ मेरे पीछे है, क्योंकि वो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं और जो भी उनके लाइफ एक्सपीरियंस है। मोहन यादव जी भी इसी गेम में सिल्वर मेडलिस्ट रहे हुए हैं 2017 में, और उनके जो भी एक्सपीरियंस है, उनकी जो भी टेक्निक है, उन्हें मैं फॉलो करता हूँ। और उनके बाद फिर जो मेरी टीम है, टीम के हिसाब से मेरा छोटा भाई मयंक है। मयंक मेरा साथ 2400 घंटे देता है लाइफ पूरी साल। तो मयंक का ये किरदार रहता है लाइफ में कि मैं सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देता हूँ, लेकिन ट्रेनिंग के पीछे जो कुछ भी चाहिए, जितनी मेहनत लगती है, जो भी अरेंजमेंट करनी होती है, तो ये एक बैकबोन ऐसी है मेरी कि इसके बिना मेरी बॉडी बिल्डिंग में मैं ना तो सुबह उठ पाऊंगा ना रात को सो पाऊंगा, क्योंकि ये सुबह उठाने से लेके रात को सोने तक मेरी सिर्फ मेहनत होती है। मेहनत के पीछे जितना भी काम होता है, चाहे वो मेहनत हो, चाहे वो अरेंजमेंट हो, वो सारा मयंक का होता है। और साथ में ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे धर्मदेव जी, स्वामी धर्मदेव जी, उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहता है हरि मंदिर आश्रम पटौदी से। तो जब भी मैं गेम खेलने जाता हूँ तो धर्मदेव जी महाराज जी का मैं आशीर्वाद लेकर जाता हूँ, तो उनका आशीर्वाद भी सदैव मेरे साथ बना रहता है। तो ये सब लोग मिलके जब दुआएं करते हैं, और हमारा समाज जो मेरे साथ बैठा है, इनका आशीर्वाद मेरे साथ सुबह शाम हर पल रहता है। अभी सारा मैं जो भी खुशियां लेके आया हूँ, जो भी जीत के आया हूँ, तो सारा समाज मेरे साथ बैठा है। तो ये सब जो आशीर्वाद मेरे को मिला है, इन सब के बलबूते पर ही एक एथलीट आगे बढ़ पाता है। अगर इनमें से एक भी स्तंभ लड़खड़ाया तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी एथलीट जीवन में आगे बढ़ पाएगा या कुछ भी कर पाएगा। तो आशीर्वाद, साथ, और जब बैकबोन माँ बाप के आपके साथ हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। दीक्षित यादव जी जो दिनेश यादव जी के पुत्र हैं, जिन्होंने वजीराबाद वाले हैं, वजीराबाद वालों के नाम से प्रसिद्ध हैं। और आप देखोगे कि यहाँ काफी संख्या में जो है लोग इन्हें आज मुबारकबाद देने के लिए आए हैं और इन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई। मैं रफीक खान के साथ राधे पंडित, मृदुल पत्रिका।